सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जीरा सिप। अब सबकी निगाहें अमेरिका पर हैं डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद कि आखिर अमेरिका क्या करने वाला है ईरान के अंदर। और जो ताजा जानकारी कनाडा से सामने आई है वो ये कि G7 से तय समय से जल्दी निकल रहे हैं ट्रंप। थोड़ी देर में कनाडा से निकल जाएंगे ट्रंप। मध्य पूर्व में मिडिल ईस्ट में तनाव को लेकर ट्रंप एक दिन पहले लौट रहे हैं। उन्होंने अपना दौरा कट शॉर्ट किया है। अमेरिका पहुंचते ही बड़ी बैठक करेंगे ट्रंप। मिडिल ईस्ट के मद्देनजर अभी जो हालात हैं ईरान इजराइल जंग के, उसमें डोनाल्ड ट्रंप कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, ये संकेत मिलते नजर आ रहे हैं। हालांकि समीर, बताया जा रहा है कि ये वही तस्वीरें अब सामने आ चुकी हैं और ये अब से कुछ देर पहले की हैं, क्योंकि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ट्रंप इसी विमान से बाहर निकलते हुए भी सामने आएंगे। ऐसे में जंग को लेकर जिस तरीके से अमेरिका और ज़्यादा एग्रेसिव हो चुका है, थोड़ी ही देर में माना जा रहा है कि इसी विमान से डोनाल्ड ट्रंप बाहर निकलते हुए नजर भी आएंगे। और अमेरिका पहुंचते ही जिस तरीके से बड़ी बैठक के बारे में आपने जानकारी दी, मध्य पूर्व में तनाव को लेकर ट्रंप एक दिन पहले लौट रहे हैं, यही बड़ी खबर सामने आई है। ऐसे में अमेरिका लौटने की इतनी जल्दी क्यों है? एक्सपर्ट से इसी बारे में अगला सवाल करें, उससे पहले ये तस्वीरें और जो बयान अभी तक फिलहाल सामने आए हैं वो देखिए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है उसकी वजह से G7 समिट में शामिल होने के बाद अपने कनाडा दौरे को कट शॉर्ट करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडा से अमेरिका वापस लौट रहे हैं। और माना यह जा रहा है कि इजराइल ईरान युद्ध के मद्देनजर अमेरिका की तरफ से कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, इसके आसार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं। भारद्वाज साहब, क्या करने वाला है अमेरिका? और ये जो ऐलान कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा में बैठकर कि तेहरान को खाली करो, मतलब अमेरिका जो चाहेगा वही होगा क्या? दुनिया में अमेरिका की दादागिरी चलेगी क्या? समीर, बात यहाँ है कि अमेरिका अपना जो वर्चस्व है मिडिल ईस्ट में वो बरकरार रखना चाहता है। दो बातें इसमें आ रही। पहली बात कि ईरान ने कहा है कि हम NPT से विड्रॉ करेंगे, न्यूक्लियर रिजीम, न्यूक्लियर ऑब्लिगेशंस को नहीं मानेंगे। एक बहुत बड़ा संकेत है कि हम न्यूक्लियर के आर्सेनल की तरफ बढ़ेंगे, पहली। दूसरी बात की जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है वो 21 माइल्स का एक ओमान और ईरान के बीच में है। अमेरिका को खतरा है कि अगर यहाँ पर ईरान ने अपने मिसाइल्स और अपना ट्रुप्स को अगर तैनात कर दिया तो ये जो कनेक्टिविटी है, जो डिफेंस सप्लाई की जो फ्लीट्स आगे बढ़ा रहे हैं, जो बेसिस हैं और जो ट्रेड रूट्स हैं, उस पर बहुत बड़ा एक असर पड़ेगा। अमेरिका ईरान को अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाहता, उसको पूरा दबाव के माध्यम से कि तेहरान खाली करो, इजराइल को पूरा सपोर्ट दे रहा है, पूरा इंटरसेप्ट कर रहा है, उनको डिफेंस दे रहा है। तो अमेरिका पूरे मूड में है कि ईरान को उभरने नहीं देना है और मुझे लगता है पूरे तैयारी में है कि अगर नहीं मानता है, नहीं उस नेगोशिएशन के टेबल पे आता है, एक्सेप्ट नहीं करता है, तो तैयार हो जाइए कि खमनेई जाएगा और ईरान का जो अपना बेसिस है वो खत्म होगा। यहाँ पर खमनेई के पास क्या है? खमनेई देखिए इसलिए जिंदा है, इसलिए आगे बढ़ रहा है, इसलिए सपोर्ट है कि वो धर्म के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, शिया हुकूमत के नाम पे अपने आप को सर्वाइव किए हुए हैं ईरान में। और जो बाकी जो प्रॉक्सी जो कंट्रीज हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट में, चाहे आप हूती के संदर्भ में ले लीजिए, हिजबुल्लाह के संदर्भ में ले लीजिए, ये सारे कंट्रीज तो बेसिकली जो झंडा है वो खमनेई अपने पास इस्लाम का रखना चाहता है और उसमें सुन्नी वर्ल्ड को भी मोबिलाइज कर रहा है कि एक लड़ाई खाली शियाओं के लिए नहीं है, ईरान के लिए नहीं है, ये पूरे इस्लाम के लिए, और अमेरिका आपका दुश्मन है। और ये डिस्कोर्स बहुत समय से क्रिएट करना चाह रहा है इजराइल के माध्यम से, क्योंकि इजराइल एक प्रॉक्सी है अमेरिका का, लड़ने के लिए तैयार है, उसका एग्जिस्टेंशनल खतरा है। तो इन सब चीज़ों को भांपते हुए अमेरिका अपने आप को ये पोस्चरिंग स्ट्रांगली कर रहा है कि या तो आप ठीक अपने लाइन पे आ जाइए, नहीं तो तैयार हो जाइए आपको और खामनेई को वहां से। सर, आपने बड़ी बात यहाँ पर समझा दी कि आखिर किस प्लान के तहत अमेरिका अपने बड़े फैसले ले रहा है। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप।